नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूसेमाइड टैबलेट लेसिक्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये काम करती है, इसको लेते समय क्या-क्या सावधानियां है, क्या-क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, किन लोगों को ये दवा नहीं देना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए, साथ ही इसके क्या-क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसिक्स, जिसमें कि फ्रूसेमाइड ड्रग कंटेंट होता है, जो कि एक लूप डायूरेटिक्स है। यह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल में होने वाले इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट करती है। यह सोडियम को बाहर करती है और वाटर के एक्सक्रीशन को इनहांस करती है। इस प्रकार से यह वाटर पिल की तरह काम करती है, इसलिए इसे वाटर पिल कहा जाता है। यह दवा लेने के बाद इसका असर पेशाब के माध्यम से ज्यादा पानी निकालने का होता है, जिसके कारण जो एडीमा होता है, स्वेलिंग होती है, जो कि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है, यह ठीक होता है। इसी कारण इसका सबसे ज्यादा उपयोग एडीमा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ सेकेंडरी यूजेस भी हैं, जैसे कि अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, रीनल फेलियर है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि यह दवा कई बार मरीजों को जिनकी ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है उनके साथ ये एड ऑन किया जाता है और उनको कुछ समय के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए। अब हम जानते हैं कि इसके क्या-क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के केसेस में ये दवा रिस्क टू बेनिफिट रेशियो के आधार पर दी जाती है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तब इस दवा को दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि इसे अवॉइड करें या फिर अंडर मेडिकल सुपरविजन, इसके लिए रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर की देख रेख में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के तहत ही इस दवा को देना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उनके दूध में आ सकती है, जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तब इस दवा को देना चाहिए, लेकिन उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना पड़ेगा या फिर इस दवा को बंद करना पड़ेगा। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं। इसके अलावा अगर किसी ने रेडियो एक्टिव थेरेपी, स्पेशली एमआरआई या रेडियो एक्टिव डाइज का यूज किया है रिसेंटली, तो उस कंडीशन में जो है रेडियो एक्टिव डाइज होती हैं ये इंटरेक्शन कर सकती हैं, और ये फ्यूरोसेमाइड जो है तो ये साथ में एमआरआई किए हुए मरीज या रेडियो एक्टिव थेरेपी के द्वारा अगर कोई मरीज आया है तो ये किडनी को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकती है। इसलिए अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इस दवा का उपयोग हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन कुछ बातों का और ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि अगर आप जो खाना खाते हैं, खाने में कोशिश ये करें कि सोडियम कंटेंट फूड ना लें या ज्यादा नमक का सेवन ना करें, क्योंकि यह ऑलरेडी जो है तो सोडियम सोडियम को कम करने के लिए दवा दी जाती है। इसलिए ऐसा भोजन करें जिसमें कि साल्ट कम हो या फिर सोडियम कंटेनिंग फूड ना हो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की। तो चूंकि यह दवा वाटर लॉस कराती है, इसलिए डिहाइड्रेशन इसका पहला साइड इफेक्ट है। इसके अलावा हाइपोटेंशन कर सकता है, ब्लड प्रेशर को काफी कम कर सकता है, तो ये रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। इसके अलावा मसल्स क्रैम्प, ज्वाइंट्स पेन, कॉन्स्टिपेशन और लॉस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, हाइपरकेलेमिया, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं। कौन कौन सी दवा हम इसके साथ में नहीं ले सकते हैं, जैसे कि लिथियम, नॉर एपिनेफ्रीन, फिर सुक्राल फेट, क्लोरल हाइड्रेट, फेनिटोइन, ट्यूबोकुरेरिन और सिस्प्लेटिन। अगर ये साथ में लेंगे तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है और सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, जो कि ये अपने अलग अलग ब्रांड से मिलती है। लेसिक्स इसका पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा फ्रूसेनेक्स और ट्यूबेमेड और यूरिक्स, और भी इसके बहुत सारे ब्रांड हैं। यह दवा स्पाइरोनोलैक्टोन कॉम्बिनेशन में भी आती है, और इसके अलावा इसके फार्मूलेशन टैबलेट, ओरल सिरप और इंजेक्शन, ये तीनों में इसके ब्रांड अवेलेबल होते हैं। तो ये थी सारी जानकारी फ्रूसेमाइड टैबलेट लेसिक्स के बारे में, और इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शन और क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।